दोस्तों नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नित्यानंद आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैटेरिया मेडिका में आज हम लोग मेडिसिन स्टार्ट करेंगे ऑरमेट। देखेंगे ऑरमेट की क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम एक ऑरमेट का पेशेंट को बताएंगे इसके क्या इससे सिम्टम्स मिलेंगे, जिसपे हम लोग रेमेडी को सेलेक्ट करेंगे, मेडिसिन को सेलेक्ट करेंगे। कैसे हम समझ पाएंगे कि ये जो पेशेंट है ऑरमेट का पेशेंट है। इस तरह से हम लोग इस ऑरमेट को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑरमेट। एक पेशेंट हम बना रहे हैं ए। इस पेशेंट को क्या ऐसा सिम्टम्स आएगा जिससे हम लोग डिसाइड करेंगे। सॉरी, खुश दिखा दे। थोड़ा सैडनेस तो इसको पूरा रहता है हमेशा। सबसे पहला मैं सिम्टम्स ले लेता हूं देख के कि सैडनेस सैडनेस होगा। फिर क्या होगा, इसका यदि हम हेड से इसके बनावट से स्टार्ट करते हैं तो इसका जो हेयर होगा ब्लैक हेयर कैसा होगा, हेयर ब्लैक हेयर रहेगा एंड आई। ठीक है, ये होगा सैडनेस होगा पेशेंट में। फिर क्या होगा, सुसाइडल डिजायर होगा, सुसाइडल थॉट्स आएगा। पेशेंट बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस होगा। यहां तक क्लियर है। फिर इसकी मेमोरी जो होगी वीक मेमोरी होगी, मीन्स याददाश्त इस पेशेंट की कम रहेगी। वीक मेमोरी ये पेशेंट का जो है ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। इन सिम्टम्स पे हम लोग मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। फिर क्या होगा पेशेंट में, एंजियस फ्यूचर अबाउट, मीन्स अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहेगा। एंजियस फ्यूचर अबाउट। अच्छा, सुसाइडल जो थॉट होगा मीन्स डिस्पेयर लाइफ फ्रॉम, या फिर इसको बोल सकते हैं डिस्पेयर मीन निराश, अपने जीवन से दुखी होगा। मीन्स टायर्ड ऑफ लाइफ, जीवन से थक गया ये व्यक्ति रहेगा। टायर्ड ऑफ लाइफ, जीवन से थका हुआ व्यक्ति रहेगा। सुसाइडल थॉट ये जो आएंगे इसके हमेशा कांस्टेंट सुसाइडल थॉट। ये जब पेशेंट क्लिनिक में आएगा तब भी वो बता देगा कि बात करते समय ही बता देगा पेशेंट खुद कि मुझे सुसाइडल थॉट आता, मन करता है कि अब मर जाए, अब लाइफ में कुछ बचा नहीं है। टायर्ड ऑफ लाइफ, लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, मरने की इच्छा हो रही है। इस टाइप के थॉट्स आएंगे। मेमोरी पेशेंट की वीक होगी। इसके साथ साथ एक पेशेंट जो होगा रूड नेचर का होगा। इसका नेचर कैसा होगा, रूड नेचर मीन्स बहुत ज्यादा रूड। जैसे हम लोग बोलते हैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड व्यक्ति है, ये बहुत हार्ड हार्टेड व्यक्ति है। मीन्स दिल का बहुत कठोर। गांव में बोला जाता है ये दिल का बहुत ही कठोर आदमी, इसको कुछ भी हो जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, इस टाइप का। फिर क्या होगा, कैरलसम होगा, झगड़ालू टाइप का व्यक्ति होगा। मीन्स वो हमेशा कैरोल मीन्स हमें छोटी छोटी बातों पे भी झगड़ा कर देगा लोगों से। अगर उसके साथ कोई आया है तो बोलेगा कि सर, अच्छा ये कहां से आ रहा है, इसका यदि हम देखते हैं थीम देखते हैं तो ये थीम क्या है, इस मेडिसिन का इतना जो बताया, ये थीम क्या बन रहा है, थीम बन रहा है सैडिस्टिक। सारा वजह जो यदि हम देखते हैं तो सैडनेस की वजह से हो रहा है। इतना दुखी है कि सारे लक्षण क्या कर रहे हैं, ऑरमेट में धीरे 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 आते जा रहे हैं। इस तरह का फीलिंग होगा। फिर इस तरह से हम लोगों ने एक आइडिया लगा लिया कि ऑरमेट जो है उसका पेशेंट किस टाइप का पेशेंट होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलेंस की नोट से ऑरमेट को समझने की कोशिश करेंगे। ये मैंने, अच्छा ऑरमेट क्या है, और एलिमेंट है, फैमिली क्या है, एलिमेंट है, और इसका कॉमन नेम क्या है, गोल्ड। या फिर इसको यहाँ पे फिर मैं डोनेट कर देता हूं, AU
ऑरमेट गोल्ड, और इसको कैसे डिनोट किया जाता है? एयू से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए यू, ऐसे थोड़ा सा ए यू। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहां पे। अरोमेट, sanguine, ruddy with black hair and eye, lively restlessness, anxious about future। पेशेंट जो होगा रूडी होगा, फिर ब्लैक हेयर, आई होगा, सेंग्वाइन टेम्परामेंट का होगा, रेस्टलेसनेस होगा, एंजियस, फ्यूचर को लेके चिंतित होगा। यहाँ पे मैं यदि थीम की बात करूं तो थीम क्या हो रही है पेशेंट की? इस पेशेंट की जो थीम है सैडनेस। पूरी मेडिसिन में जो मुझे ऑब्जर्व करके मुझे जो समझ में आया उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसका थीम यदि मुझे बनाना होगा तो मैं बनाऊंगा सैडनेस। यदि मैटेरिया मेडिका में सैडनेस की मेडिसिन की बात किया जाए तो ऑरोमेट को काफी अच्छा ग्रेड मिलेगा। फिर ओल्ड पीपल जो होगा, आई वीक होगी, टायर्ड ऑफ लाइफ, जीवन से थका हुआ व्यक्ति होगा। कांस्टेंट डबलिंग ऑन सुसाइड मींस पेशेंट जो होगा हमेशा सुसाइडल थॉट्स आएंगे पेशेंट के अंदर, सोचेगा कि अब सुसाइड कर ले। नाजा में बट अफ्रेड टू डाई, नक्स भूमिका और नाजा जो है ये दोनों, इनमें भी सुसाइडल थॉट्स हैं, बट ये क्या होगा? डरेगा, सुसाइड करने से डरेगा। ठीक है। प्रोफाउंड मेलांकोली, बहुत ज्यादा दुखी होगा। फील हेटफुल, नफरत महसूस होगा। एंड क्वेरलसम, और झगड़ालू प्रवृत्ति का ये जो व्यक्ति होगा, झगड़ालू प्रवृत्ति का। डिजायर टू कमिट सुसाइड, बिल्कुल कमिट सुसाइड। लाइफ इज कांस्टेंट बर्डन, इसको अपना खुद का जीवन जो है वो लगेगा बर्डन बना हुआ है, बोलेगा जीवन ही बोझ है, जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। इस तरह के थॉट्स जो आएंगे वो ऑरोमेट में दिखाई पड़ता है। आफ्टर एब्यूज ऑफ मरकरी नियरली ऑल कंप्लेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। एब्यूज ऑफ मरकरी के बाद से ये पूरे कंप्लेंट जो है दिखाई पड़ता है। आफ्टर एब्यूज ऑफ मरकरी विथ नियरली ऑल कंप्लेंट। इंपॉर्टेंट क्या है? ये सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यहां से उठाया जा सकता है। आफ्टर एब्यूज ऑफ मरकरी नियरली ऑल कंप्लेंट फाउंड इन ऑरमेट, या इसका पूरा नाम ऑरम मेटेलिकम है, इसको एयू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब इसको मैं सॉरी, अब आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट अनईजी, हरीड। हरीड का मतलब अनईजी मीन्स इजी फील नहीं करेगा। हरीड होगा मीन्स काम जल्दी जल्दी करना चाहेगा। ग्रेट डिजायर टू मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी, कैन नॉट डू थिंग्स फास्ट इनफ, बहुत तेजी से कोई काम नहीं कर सकता है। अनईजी, हरीड, गेट, और ये सिम्टम्स कैन नॉट डू थिंग्स फास्ट इनफ, बहुत फास्ट वो काम नहीं कर सकता। और नाइट्रिकम में, सॉरी अर्जेंटन नाइट्रिकम में भी ये सिम्टम्स मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है एलिमेंट फ्रॉम। आप किसी भी मेडिसिन को यदि पढ़ते हैं तो एलिमेंट फ्रॉम जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट, फ्राइट मीन्स फियर की वजह से, इन एंगर, गुस्से की वजह से। कंट्राडिक्शन, यदि कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? बातों को काटना। वो बोलता है पेशेंट से, हम लोग सिम्टम्स जब लेते हैं पूछते हैं यदि आपकी बात कोई काट देता है बीच में तो आपको कैसा फील होता है? कहता है बहुत इरिटेबल, बहुत चिड़चिड़ापन होता है। कुछ पेशेंट बोलते हैं कि मन करता है उसको मुंह तोड़ दें। इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं। मॉडिफिकेशन, वेक्सेशन, ड्रेड ऑफ रिजर्व ऑन प्लेजर, ये जो सिम्टम्स है ये स्टाइफिस ग्रिया में भी ये सिम्टम्स मिलता है। ओवर सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। लिस्ट कॉन्ट्राडिक्शन, वही जो मैं बात बोला कि छोटी छोटी बातों पे यदि उसकी बातों को कोई काट देता है बहुत इरिटेट हो जाता है। एक्साइट ब्रेथ, टू पेन, टू पेन, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, टच, एनाकार्डियम। ठीक है, आप इसको, ये सारे फिजिकल सिम्टम्स हैं, इसको एक बार देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो सिम्टम्स है उसको मैं कवर कर रहा हूँ। कैरिज ऑफ नेजल, पैलाटाइन, इन मस्टॉइड बोन, यदि नेजल बोन में, नेजल बोन में, पैलाटाइन बोन में, पैलाटाइन बोन में या फिर मस्टॉइड बोन में यदि कैरिज हो तो उसके लिए भी ये इफेक्टिव वर्क करते हैं। साथ में एक बात और बताएं, ये अनडिसेंट टेस्टिस में भी
नहीं सॉरी, अंडर डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस। यदि टेस्टिस अंडर डेवलपमेंट है उसमें भी ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव वर्क करती है। यदि अनडेवलप्ड ओवरी है तो उसमें कौन सी मेडिसिन वर्क करती है, इसको आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। बाकी इस पे मैं वीडियो लेके आऊंगा अनडेवलप्ड ओवरी में कौन सी मेडिसिन है और अनडेवलप्ड टेस्टिस में जो मेडिसिन वर्क करती है और बहुत इफेक्टिव वर्क करती है। आगे बढ़ते हैं। कहां थे? हाँ, ये हो गया ओटोरिया, ओजिना ओटोरिया एक्सेसिव फैटी डिस्चार्ज होता है, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है हेमियोपिया, सी लोअर हाफ। पेशेंट को, ऐसे पेशेंट क्लिनिक में आते हैं, मिले भी हैं हमसे, बोलता है पेशेंट की सिर्फ नीचे वाला हिस्सा दिखता है, तो उसमें ऑरम में खुद इफेक्टिव वर्क करते हैं। साथ में यदि बोलता है कि लेफ्ट हाफ, सिर्फ आधा साइड दिखता है, लेफ्ट साइड दिखता है, सी मनली लेफ्ट हाफ, तो कौन सी मेडिसिन है? लिथियम का और लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम राइट साइड में इफेक्टिवली वर्क करती है, लेकिन यदि सी लेफ्ट हाफ है तो उसमें बहुत अच्छा वर्क करती है लाइकोपोडियम और लिथियम का। ठीक है, सिफिलिटिक एंड मर्क्यूरियल अफेक्शन ऑफ, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग फाउल ब्रीथ इन गर्ल एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के समय जो गर्ल्स होती हैं उसमें फाउल ब्रीथ मींस मुंह से बदबू आता है, इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। फिर सेंसेशन एज हॉट स्टूल स्टूल स्टिल एज इफ सीजेज बीट एंड देन सडनली ग्रेव ऑन हॉट थंब, ये सिम्टम्स सीपिया में भी है। वायलेंट पाल्पिटेशन, बहुत तेज घबराहट होती है, इस तरह के सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी के टाइम में, पहले हम लोग रिलेशनशिप पे उतना फोकस नहीं करते थे, लेकिन अभी के टाइम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ रिलेशनशिप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मोडेलिटीज से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पर्टिकुलर मोडेलिटी से, यदि किसी को हिट से, हेडेक एम्बुलेटेड बाय हिट तो है, तो किस मेडिसिन में? हेडेक एम्बुलेटेड बाय हॉट, सॉरी, कोल्ड है तो किस मेडिसिन में? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना? ऑरम मेट फॉलो वेल बाय सिफलिनम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑरम मेट को फॉलो वेल कौन करती है? सिफलिनम। अच्छा, यदि सिफलिनम, तो ये कौन सी मेडिसिन हो सकती है? सोरा साइकोसिस सिफिलिटिक, कमेंट करके बताइए। और ये फॉलो वेल किसको करती है? सिफलिनम को। ओके, सिमिलर, इसके सिमिलर क्या? एसाफोटिडा, एसाफोटिडा में भी कैरीज ऑफ बोन मिलता है, कैलकेरिया, प्लेटिना, सीपिया, टेरेंटुला, थेरेडिया इन बोन एंड यूटेराइन अफेक्शन। यहां तक क्लियर हो गया। एग्रावेशन कब होता है? इन कोल्ड एयर, व्हेन गेटिंग कोल्ड, व्हाइल लाइंग डाउन, मेंटल एक्सर्शन, मेनी कंप्लेंट कम ऑन ओनली इन विंटर। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? मेनी सिम्टम्स, मेनी कंप्लेन कम ऑन ओनली इन विंटर, मीन्स विंटर के समय मैक्सिमम सिम्टम्स कम आते हैं। फिर अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, एम्बुलेशन क्या बोलता है? सॉरी, एम्बुलेशन में है इन वार्म एयर व्हेन ग्रोइंग वार्म इन मॉर्निंग एंड ड्यूरिंग समर। एम्बुलेशन गर्म से मिलेगा, व्हेन गोइंग वार्म से मिलेगा, इन मॉर्निंग में मिलेगा, ड्यूरिंग समर में मिलेगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या, ये क्यों इस तरह में कर रहा हूं? क्योंकि हम लोग जो अपने टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किया है, उसमें 5 मेडिसिन से, एक दिन में 5 मेडिसिन से क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं, तो उसमें बैप्टीसिया भी है। एक बार मुझे देखना पड़ेगा, तो बैप्टीसिया को भी यहीं पे मैं कवर कर लेता हूँ। और मेट पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे बैप्टीसिया की। इंपॉर्टेंट क्या है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो देखते हैं लिम्फेटिक टेम्परामेंट। पूछ सकता है कि टेम्परामेंट ऑफ बैप्टीसिया, सेंग्वाइन दे देगा, फिर इरिटेबल टेम्परामेंट दे देगा, फिर लिम्फेटिक दे देगा, फिर दे देगा नॉन अफेबल।
ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन, या फिर दे देगा सेंग्वाइन टेम्परामेंट दे दिया, फिर लिम्फेटिक टेम्परामेंट दे दिया, फिर दे दिया बोथ, और डी दे दिया नन ऑफ एवर। तो पहला सिम्टम्स ये नोट का फॉर लिम्फेटिक टेम्परामेंट। ओके, फिर क्या दिया, ग्रेट प्रोस्टेशन मींस, प्रोस्टेशन मींस वीकनेस, एक तरह का बहुत ज्यादा वीकनेस, डिस्पोजन टू डिकम्पोजिशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड जो होता है उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। ये सिम्टम्स पायरोजिनम में भी है। अल्सरेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, साथ में म्यूकस मेम्ब्रेन में अल्सरेशन हो जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन कहां से शुरू होती है, माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन है। इसमें क्या होता है, अल्सरेशन। जब हम पेशेंट का मुंह खोल के देखते हैं तो अल्सर दिखाई देता है, इसमें भी बहुत इफेक्टिवली वर्क करते हैं। साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया के जो जितने भी डिस्चार्जेज होते हैं सब ऑफेंसिव डिस्चार्जेज होते हैं। अब देखते हैं ऑल इंहेलेशन एंड डिस्चार्ज फीडिंग। अभी मैं क्या बोला कि जितने भी डिस्चार्ज होंगे ऑफेंसिव डिस्चार्ज फीडिंग, स्पेशली इन टाइफाइड, टाइफाइड के केस में जितने भी डिस्चार्ज होंगे सब क्या होंगे, फिटिड होंगे। और अदर एक्यूट डिजीज है, ब्रीथ, उसका जो मुंह से जो बोलेगा तब भी हम लोगों को स्मेल फील होगी, स्टूल, यूरिन और पाइस्पेरेशन, अल्सर, सब जगह से ऑफेंसिव स्मेल आएगा। पेशेंट जब अपने पास बैठेगा, जब बात करेगा तो उसके मुंह से स्मेल आएगा, और साथ में टाइफाइड रहेगा, साथ में पेशेंट को वीकनेस होगा, और एवर्सन टू मेंटल वर्क, कुछ काम नहीं करना चाहेगा, मेंटली वर्क करना नहीं चाहेगा। ऐसे केस में बैक्टीरिया बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है। परफेक्ट इंडिफरेंस, इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है, पेशेंट जो जो उसका बहुत ही क्लोज होता है उससे भी दूरी बना लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है, अपने ही बच्चे से दूर रहता है पेशेंट, बोलता है कि मैं ठीक हूं, अकेले ठीक हूं, मुझे दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई मेरा है ही नहीं, इस तरह की फीलिंग आती है। दैट इज इनडिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनडिफरेंस का मतलब क्या हुआ, अपने ही बच्चों से दूरी बना लेता है, अपने जो बहुत ही क्लोज है उनसे दूरी बना लेता है, बोलता है मेरा कोई नहीं है। दैट इज इनडिफरेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवर्सन टू मेंटल वर्क ये तो हो गया। फिर बात करेंगे स्टूपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे पेशेंट क्या होगा, fall asleep while being spoken to or mid of the answer। पेशेंट जब बात करेगा तो पेशेंट बात करते करते सो जाएगा, ऐसे सो गया, बात करते करते सो गया, बीच में ही सो गया। तो इस तरह के सिम्टम्स कहां मिलेंगे, बैक्टीरिया में। फिर when spoken to answer correctly, लेकिन जब बोल रहा है तो करेक्टली बोल रहा है, बट डिलेरियम रिटर्न एट वंस, लेकिन बोलते बोलते डिलेरियम की कंडीशन में आ जाते, उसमें कौन सी मेडिसिन वर्क करती, अर्निका। तो अर्निका भी टाइफाइड के केस में बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। हमारे लिए टाइफाइड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिम्टम्स कलेक्ट करना, कि सिम्टम्स क्या मिलता है। ऐसे केस में हम लोग मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। फिर टंग कैसा रहेगा, फर्स्ट जो रहेगा कोटेड व्हाइट विथ पेपिला, रेड पेपिला। पेपिला क्या होता है टंग में, इसको हम दिखाएंगे थोड़ा आप लोग को। ये टंग हो गया, दैट इज पेपिला। इसको आपको देखना होगा तो मोबाइल को फोटो खींचिए, टंग पकड़िए, मोबाइल से फोटो खींच लीजिए, जूम कर लीजिए, पेपिला प्रोमिनेंस हम देख सकते हैं। तो ये क्या होगा, रेड पेपिला हो जाएगा। पेपिलाई विथ व्हाइट पैचेज, साथ में व्हाइटिस दिखेगा, दैट इज पल्सेटिला, दैट इज बैक्टीरिया। ओके, अब आ जाते हैं फर्स्ट कोटेड व्हाइट विथ रेड पेपिला, ड्राई ए
टंग कैसा होगा, ड्राई होगा, येलो ब्राउन इन सेंटर, सेंटर में क्या होगा, येलो ब्राउन होगा, लेटर ड्राई क्रैक एंड अल्सरेशन, अल्सरेशन इस मेडिसिन में पूरा ट्रेवल कर रहा है। इस मेडिसिन में यदि हम देखते हैं तो अल्सर जो है, अल्सरेशन मीन्स घाव, जो घाव टाइप का बना हुआ है पूरा मेडिसिन में ट्रेवल करता रहता है। फेस फेस जो है फ्लश होगा, डस्की होगा, डार्क रेड होगा, स्टूपिड वेस्टर्ड ड्रंकेट एक्सप्रेशन, जो इसका एक्सप्रेशन होगा ड्रंक मीन्स एल्कोहल जब पेशेंट ले लेता है तो उसकी आंखें वगैरह थोड़ी स्वेल कर जाती है, चेहरा थोड़ा फूला रहेगा और पेशेंट जो रहेगा थोड़ा सा फेस फ्लश्ड होगा, डस्की होगा, रेड डार्क रेड हो सकता है। ये जो एल्कोहल लेने के बाद जो चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आता है, सेम एक्सप्रेशन बैक्टीरिया के पेशेंट में भी दिखाई देता है। ठीक है, और ये सिम्टम्स कहाँ पे दिखता है, एक जेलसीमियम में भी दिखता है। जेलसीमियम को यहाँ थोड़ा हम डिस्क्राइब कर देते हैं। जेलसीम डलनेस, डिजीनेस, डॉक्सीनेस बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है जेलसीमियम के। और भी सिम्टम्स हैं जेलसीमियम को, यदि पेशेंट बहुत वीक है, डल है, डिजीनेस है, ड्राउसीनेस है, मीन्स ऊँघ रहा इस टाइप का सिम्टम्स है तो, और थर्स्टलेस है, ऐसे केस में जेलसीमियम बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है। आगे हम बढ़ते हैं, दूसरे मेडिसिन में जाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज। डिसेंट्री ऑफ ओल्ड पीपुल, ओल्ड पीपुल में यदि डिसेंट्री है, डायरिया ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में डायरिया, स्पेशली व्हेन वेरी ऑफेंसिव, साथ में ऑफेंसिव। इसके यदि थीम की मैं बात करूं तो हम थीम ले सकते हैं ऑल डिस्चार्जेज आर वेरी ऑफेंसिव। इस मेडिसिन का थीम यदि बनाना रहे मुझे तो मैं क्या बनाऊंगा, ऑल डिस्चार्जेज आर वेरी ऑफेंसिव। फिर ठीक है, कैन नॉट गो टू स्लीप बिकॉज शी कैन नॉट गेट इटसेल्फ टुगेदर, हार्ड एंड बॉडी फील स्क्रैच। ऐसा पेशेंट को स्क्रैच, स्क्रैच करना मतलब खुरच देना, स्क्रैचेज फील होता है पूरी बॉडी पे, इस वजह से पेशेंट सो नहीं पाता। बॉडी फील स्क्रैच अबाउट द बेड, जब बेड पे जाता है तो स्क्रैच, टोसेस अबाउट लूज ऑफ पीसेज ऑफ टू, ऐसा लगता है कि उसका जो पीसेज में तोड़ा जा रहा है बॉडी को, बॉडी अप होता है। थ्रो सी वाज 3% could not keep them covered part। इस तरह के सिम्टम्स हम लोगों को बैक्टीरिया मिलता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लैक से लिखा हुआ है, इन व्हाट एवर position the patient lie, the past rested upon feel sore and bruised। sore and bruised feeling और कहां पे है, जब पेशेंट लेटता है तो उसकी बॉडी, पूरी बॉडी अप होती है और सोर एंड ब्रूस्ड फीलिंग होता है। अच्छा बताते हैं, ऑर्निका का जो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, सोर लेम ब्रूस्ड फीलिंग, बहुत ही प्रोमिनेंट, मुझे लगता है फर्स्ट ही लाइन है, सोर लेम ब्रूस्ड फीलिंग ऑल ओवर द बॉडी। ये शायद ऑर्निका का एक बार देखिएगा जो मुझे याद आ रहा है। अच्छा लिखा भी है, देखिए एक इसमें पायरोजिनम में कंपेयर टू अर्निका एंड पायरोजिन, ये सेम सिम्टम्स पायरोजिनम और अर्निका पे भी मिलता है। बेड फील हॉट किसमें, और बेड फील हॉट, HOT हॉट, बेड पे जाता है तो उसे गर्म महसूस होता है, किस मेडिसिन में, और बेड फील हॉट, हॉट HOT हॉट किसमें है, और बेड फील हार्ड किसमें, हार्ड मीन्स HARD, गर्म मीन्स कड़ा महसूस होता है। ये किस मेडिसिन में, कमेंट करके बताइए। फिर रिलेशनशिप हम देख लेते हैं, सिमिलर टू अर्निका, आर्सेनिक, ब्राइनिया, जेलसीमियम इन अर्ली स्टेज ऑफ फीवर। फीवर के स्टार्टिंग के फेज में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, बैक्टीरिया सिमिलर टू अर्ली स्टेज ऑफ फीवर विथ मलाई, किस मेडिसिन में, अर्निका, आर्सेनिक, ब्राइनिया, ऑल ऑफ एबव। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछेगा नहीं, क्वेश्चन पूछेगा सिमिलर टू ब्राइनिया, सिमिलर इन अर्ली स्टेज ऑफ फीवर विथ मेलेज, ऑल एक्सेप्ट, तो ऑल क्या दे दिया, अर्निका, जेलसीमियम, अर्निका लिख दिया, जेलसीमियम लिख दिया, ब्राइनिया लिख दिया, और फिर लिख दिया
पाइरोजिनम। हमें क्या करना है, ये जो ऑर्निका आर्सेनिक ब्राइनिया जेलसीमिया, इसको माइंड में बैठाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप अब हम नहीं छोड़ सकते। साथ ही में नर्वसनेस, फ्लश फेस, डॉसिनेस, मस्कुलर शोरनेस, ये सब मिलेगा। फिर क्या देख लेंगे, फ्लश फेस, ड्राउसीनेस एंड मसल सोरनेस, ये देख लेंगे। व्हेन आर्सेनिक has been improperly given too often repeated in typhoid or typhus after bacteria, बैक्टीरिया के बाद क्रोटाइलस हॉरिडस, हेमामेलिस, एसिड नाइट्रिक एंड टेरेबिंथ एक्ट वेल इन हेमरेज ऑफ टाइफाइड एंड टाइफस। बैक्टीरिया के बाद क्रोटन टिक याद करिए, हेमामेलिस याद करिए, एसिड नाइट्रिक याद करिए, आसान है याद करना, और टेरेबिंथ याद करिए। कैसे याद करना आसान है, ये जो क्रोटाइलस हाइडस, हेमामेलिस, एसिड नाइट्रिक और टेरेबिन का जो इफेक्ट करती है, मेनली इफेक्ट करती है, ये ब्लड पे बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। तो हमें इसको याद करना पड़ेगा कि अच्छा, क्रोटनटिक, हेमामेलिस, एसिड नाइट्रिक और टेरेबिन का ब्लड पे तो अच्छा इफेक्ट है। इसके अलावा कोई मेडिसिन पूछ देता है तो हमें, जैसे मेलिफोलियम भी ब्लड पे अच्छा वर्क करती है या हेमरेज पे अच्छा वर्क करती है, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा ये मेडिसिन। इसके अलावा कोई मेडिसिन आएगा तो हमें उसको इग्नोर करना पड़ेगा। जैसे पूछ सकता है, आफ्टर बैक्टीरिया एक्ट वेल इन हेमरेज ऑफ टाइफाइड ऑल एक्सेप्ट प्रोटोनटिक, हेमामेलिस, एसिड नाइट्रिक, और फिर पूछ सकता है लाइकेसिस, दे सकता है लाइकेसिस। तो राइट आंसर क्या हुआ, लाइकेसिस। इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान में रखना, और ऐसे हम लोगों को स्टडी करना। जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन आंसर सीरीज जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहा है, उस क्वेश्चन को इस पे ऐड करें अपने ग्रुप में यहाँ पे, क्योंकि कुछ दिनों बाद वहां से वो रिमूव हो रहा है। वो थोड़ा सा वर्कलोड बहुत ज्यादा होने की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपूर्वा को थैंक यू बोल रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रही हैं क्वेश्चन बनाने में। तो उनसे मैं पूछा भी हूँ, तो उन्होंने बोला कि आप उसको अपने उस पे यूट्यूब पे डालिए, कोई इश्यू नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वहां से क्वेश्चन उठा के कुछ मैं क्वेश्चन भी अपने तरफ से बना के इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे टेलीग्राम चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में चैनल शेयर करें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद है लाइक करें। थैंक यू।